हरियाणा से ये बड़ी खबर। सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। भर्ती प्रक्रिया रोकने का फैसला मनोज सरकार ने किया था। इसी फैसले पर अब आपत्ति जताई है। डीए और एलटीसी भी 1 साल के लिए रोक दिया गया, इसका भी सर्व कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। यह सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा का बयान कि कर्मचारियों का हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये अपने आप में बड़ा बयान। और हम आपको बता रहे थे कि मनोज सरकार ने कोरोना से जारी लड़ाई के बीच में एक बड़ा फैसला लिया था। कहा था कि 1 साल तक भर्ती नहीं होगी और इसी फैसले का अब विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। भर्ती प्रक्रिया रोकने पर डीए और एलटीसी का भी विरोध किया है, क्योंकि सरकार ने 1 साल के लिए इन पर रोक लगा दी थी। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव हैं सुभाष लांबा, जिन्होंने कहा कि कर्मचारियों का हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही। सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार द्वारा आज एलटीसी बंद करने, डीए को 1.5 साल के लिए बंद करने और उसका एरियर का भुगतान ना करने और आने वाले 1 साल तक नई भर्तियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के फैसले की घोर निंदा करता है और सरकार से अनुरोध करता है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। इसी मसले पर आज सीएम मनोहर लाल कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक कुछ ही मिनटों बाद होगी। 4 बजे का वक्त तय किया बैठक के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अहम बैठक होनी है। इस बैठक में सीएम कर्मचारी संघ के साथ तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसमें कर्मचारियों के हर साल बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर 1 साल तक के लिए रोक लगा दी। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई। साथ ही कर्मचारियों की एलटीसी पर भी रोक का फैसला सरकार ने किया, जिसका कर्मचारी संघ कड़ा विरोध कर रहा है। फिलहाल इंतजार थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली बैठक का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम कर्मचारी संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले पर अपने तेवर दिखा दिए हैं। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा, कर्मचारियों का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। सरकार को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। वहीं इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया और सरकार से तुरंत फैसला वापस लेने की बात कही। साहब, अब आपने एक नया तुगलकी फरमान जारी कर ये कह दिया कि 1 साल तक हरियाणा के नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। आज लॉकडाउन, कोरोना का संकट, आर्थिक संकट, दर दर की ठोकरें खा रहा है नौजवान। गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, पर रोजगार नहीं। पहले ही पिछले 5.5 साल में आपने रोजगार के नाम पर केवल लॉलीपॉप हरियाणा के युवाओं को थमा रखा है। हजारों नौजवान नौकरी खो चुके हैं और ऊपर से अब नया तुगलकी फरमान कि 1 साल तक हरियाणा सरकार कोई नई नौकरी नहीं देगी। हरियाणा का पढ़ा लिखा युवा जाएगा कहां? माँ बाप बच्चे को रोजगार, रोटी, अच्छा भविष्य कैसे देंगे? कृपया करके हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस प्रकार का अमानवीय, असंवेदनशील और अन्यायपूर्ण निर्णय हरियाणा के युवाओं से मत करिए। हरियाणा के युवाओं की नौकरियों पर प्रतिबंध मत लगाइए, रोक मत लगाइए, नहीं तो हरियाणा का युवा जाएगा कहां और फिर आप सरकार में बैठे क्यों हैं? क्या इस बात का जवाब देंगे कि आप एक पिता की मुश्किलात को समझ सकते हैं, एक बेरोजगार नौजवान की मुश्किलात को समझ सकते हैं, एक माँ की तकलीफ को समझ सकते हैं, जिसका पढ़ा लिखा लड़का या लड़की घर पर बैठा है? भगवान के लिए इस निर्णय को फौरन वापस लीजिए। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार फोनलाइन से इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, एक तरफ जहां विपक्ष सरकार के फैसलों का विरोध कर रहा था, तो अब सर्व कर्मचारी संघ ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कुछ देर बाद महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है, क्या जानकारी है, क्या हालात है? जी बिल्कुल सुदेश, देखिए 4 बजे बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
जो बड़े 4 कर्मचारियों के संगठन है, हरियाणा के सर्व कर्मचारी संघ, कर्मचारी महासंघ, राज्य कर्मचारी संघ और हरियाणा मजदूर संघ, इन 4 संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सभी जो प्रतिनिधि हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। अलग अलग जो जिले हैं हरियाणा के, यहाँ वहां से ये सभी प्रतिनिधि जुड़ेंगे और खासकर जो 3 फैसले हरियाणा सरकार ने लिए हैं, चाहे वो सरकारी भर्ती पर रोक की बात हो, डीए और एलटीसी पर रोक की बात हो, ऐसे तमाम विषयों पर बातचीत होगी और मुख्यमंत्री समझाने की कोशिश करेंगे कि उनको किस मजबूरी में ये फैसले लेने पड़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और जहां तक कर्मचारियों की बात है, तो जैसा कि सुभाष लांबा कह भी चुके हैं कि सिर्फ कर्मचारियों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। अगर पैसे की कमी है तो फिर सरकार पूंजीपतियों पर कर लगाए, केंद्र से अपने जीएसटी का पैसा मांगे या दूसरी चीजें करे, लेकिन कर्मचारियों को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी इस वक्त फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हौसला टूटेगा। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर बातचीत होगी। जी, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो 4 बजे बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर्मचारी संघों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कर्मचारी नेताओं की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों को सरकार सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनका शोषण कर रही है और ये सब कुछ गलत है। अगर वाकई में पैसा चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए तो और बहुत सारे विकल्प हैं, सरकार को उन विकल्पों पर विचार करना चाहिए। अब देखना यह होगा इस बैठक में क्या सरकार और कर्मचारियों के बीच में कोई आपसी बातचीत बन पाएगी, क्योंकि सरकार फैसला कर चुकी है। सिर्फ अब कर्मचारियों के साथ ये बातचीत का एक तरीका सरकार का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।